धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। समय के साथ साथ प्रॉफिट्स के पार पार। समय के हेलो एवरीवन, मैं चैताली पटलेकर। मैं पिछले 1 महीने से धवल पटेल सर को फॉलो कर रही हूँ। उनके सिग्नल्स, उनका एनालिसिस और उनके यूट्यूब वीडियोस एकदम एक्यूरेट है। और मैं उनके सिग्नल्स पे भी काम किया है मैंने, जो कि 80 to 90% एक्यूरेसी है। अभी उनका मुंबई में एक ट्रेनिंग हुआ था जिसमें मैंने अटेंड किया था। बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग था। और सर के पास जो नॉलेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब कुछ सर के पास है, और उन्होंने वो हमें सिखाई है। जो सर ने मेहनत की है इस सब के पीछे वो बहुत बड़ी है। और स्टूडेंट्स को जिस तरीके से वो सिखाते हैं, समझाते हैं, और जो भी उनकी तरफ से मदद मिलती है, उससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना मुश्किल है ही नहीं। मैं तो सर के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। सर का नॉलेज और सर का गाइडेंस से मैं बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगी। तो थैंक यू सो मच धवन सर। एंड आप सच में एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर हो, और आप एक मास्टर एस्ट्रोलॉजर भी हो। तो थैंक यू सो मच सर। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। हेलो धवल सर। हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मैं धवल सर के साथ 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। टोटली उनका जो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करवाते हैं, ठीक है, मैं काफी टाइम से उसमें बिलीव भी है मेरा। और इसलिए मैंने लास्ट मंथ ही उनका जो सॉफ्टवेयर है वो परचेज किया था, जहाँ पे हम जो केपी टूल्स है, ठीक है, उसमें जो मून साइकिल की जो डिग्रीज होती है, ठीक है, जहाँ पे वो प्लस से माइनस होता है डिग्रीज, ठीक है, 50% से, उसके हिसाब से यहाँ पे हम कॉल की लेना है या पुट लेना है वो डिसाइड करते हैं। और उसका 80 से 95%, ठीक है, एक्यूरेसी रहता है। और उसमें आपको सिर्फ ध्यान यही रखना है, अगर आप उस हिसाब से ट्रेड करते हो, अगर आपका जो टाइम स्लॉट है कि भाई 11:20 से बाइंग साइड में ही है, तो 11:20 की 1 मिनट उसी टाइम पे अगर आप ट्रेड लोगे और थोड़ा सा एसएल यानी 20 से 25 पॉइंट का आप एसएल लगाकर जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, तो आज अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की दिन की बात करें तो आज मॉर्निंग में हमने कॉल साइड में अच्छा सा मूव दिया था, ठीक है, जहाँ पे मेरा खुद का 49 का बाइंग था, ठीक है, और मैंने 150 के आसपास उसको सेल कर दिया था। और उसके बाद हमने पुट साइड में भी एंट्री लिया था, जहां पे मैंने 50,100 की पुट और 50,200 की पुट, दोनों में मैंने एंट्री लिया था। जो हमारा टाइम स्लॉट था 11 बजे का, 11:30 तक, 10:15 से लेकर, ठीक है, तो वहां पे भी मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो आप भी ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो आपका डिसिप्लिन है, अगर आपका 20 पॉइंट जा रहा है सिर्फ उसको ही जाने दे। अगर 24 जिस दिन नहीं जाएगा उस दिन आपको 100 से 150 पॉइंट आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह से आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेगा, तो इसके थ्रू आपको लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट मिलता रहेगा। थैंक यू धवल सर। थैंक यू टीम।
सर एक एड्स रन कर रहे हो आप अभी? हेलो। डबल सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। थैंक यू सर, आपका जो ट्रेड दिया था आपने 11 बज के 25 मिनट का, सर 100% कन्विशन ट्रेड था सर, तो भी मैंने एक लॉट लेके उसको लिया है सर। तो रीजन जो है सर, आपने जो ट्रेड दिया, जो आपने क्लास में सिखाया सर, वो 100 to 100% बिल्कुल मैच हो रहा है सर। जैसा आपने बोला है कि मून का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ सर 12 की भी एंट्री है सर साथ में, मैंने वो भी नोटिस किया है। तो सर उसके साथ में तो सर वो ट्रेड जाना ही जाना है सर मेरा सर। 5 to 10 मिनट्स मैंने पहले ही एंट्री कर लिया है, ताकि बाद में वो स्पाइक मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक लॉट से सर मैंने 900 रुपीज प्रॉफिट बुक किया है सर, 840 आसपास। धन्यवाद सर, उसके लिए धन्यवाद। जो आप सिखा रहे हैं सर वो चीज काम भी कर रहा है, और सर इम्प्लीमेंट करने पे सर सक्सेस होंगे। हाँ, भले ही कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सर वो चीज सेकंड ट्रेड में कवर भी होगा, और 70% एक्यूरेसी के साथ हम चलेंगे तो सर 100% सब प्रॉफिटेबल रहेंगे रहेंगे सर। थैंक यू फॉर दिस लर्निंग, मेकिंग अस प्राउड सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। 99%। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग 25,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो आपके बाप की ताकत नहीं है आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते। आप 25,000 ही कमाएंगे महीने का, आप कितने कलाकार हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, क्वालिटी वाइज क्यों ना हो। हाँ, अगर आपके आसपास के 5 लोग, आपके दोस्त 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ 6 महीने के बाद आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो। संगत उन लोगों की बनाए जो आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बदल देंगे। एक बात बताऊं, चलो बताता नहीं, हर्ष करता हूं कि मौका है मुकद्दर पर अगर आग लगाने वाले मेरे अपने जो खड़े नहीं होते, माँ कसम आज मेरे सपने इतने बड़े नहीं होते। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक की क्वेरी लेंगे रिगार्डिंग देन आफ्टर हॉरोस्कोप। सर सर हाउ आर हाउ यू आर यू? फर्स्ट? फाइन सर, फाइन। फाइन। सो तो सर सर आपकी आप वीडियो देखी थी कि कि आपने कहा आपने था कि 13 13 को को गोल्ड का गोल्ड का बॉटम बॉटम बनेगा। बनेगा। या सर, गोल्ड की रिगार्डिंग एक क्वेरीज है। गोल्ड जो भी है 1,29,000 की जो बॉटम है वो नीचे, उससे नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। और 15 जून या 16 जून के बाद ही जो भी करेक्शंस होनी है उससे नीचे हो सकती है, उससे पहले करेक्शंस नहीं होगी। इस चीज़ को माइंड में रखिए। अगर आप आप वीडियो देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखा करिए। पूरी करीबन गोल्ड की इंस्टा में करीबन 3 to 4 वीडियो है, गोल्ड बॉटम हो या जो भी हो, उसमें कुछ लेवल्स भी इंडिकेट किए हुए हैं कि 1,49,000 समथिंग एक लेवल है, और 1,29,000, वो दो लेवल नहीं हो, नीचे, उसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट बिफोर 16 जून, ठीक है। मार्केट ओवरऑल अपवर्ड साइड में ही है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। आपने की एक आपने और एक और वीडियो वीडियो थी थी कि कि आपने कहा आपने था कहा कि था जो कि जो जुपिटर है जुपिटर वो है एक वो एक नक्षत्र में नक्षत्र में एंटर एंटर कर रहा कर है, रहा एंड है, बैक एंड टेस्टेड है कि वो कभी वो नहीं हुआ, मतलब बेरिश नहीं हुआ, उस टाइम हमेशा बुलिश ही रहा है। या सर, जैसे जनरली शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस के लिए सन एंड मार्स को देखा जाता है। मार्स को अश्विनी में आने दीजिए, एंटर होने दीजिए। सन तो ऑलरेडी भरनी में है, मगर उसको सपोर्ट करने के लिए मार्स को एंटर होने दीजिए अश्विनी में। वो जैसे ही अश्विनी में आएगा और भरणी कृतिका से भी ट्रांजिट करेगा तो वो चीज़ आपको राइज होते हुए दिखाई देगी, वो प्रॉमिस है। बट अभी मेरे को एक टेक्निकली स्पीकिंग से एक शॉर्ट टर्म हल्का सा डिप लग रहा है, उसके बाद एक अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट तो आ गया, वो सर रिटेस्ट। डिप्स नहीं आएगी, डिप्स नहीं आएगी, इस चीज को माइंड में रखिए। आप जो ओके। सोच रहे हैं वो डिप्स नहीं आएगी, लिख के हो रखिए, सकता है ठीक है। ब्रेकआउट सर करने हैं। सर जुबलियन फूड देखेंगे प्लीज। 1 मिनट, ठीक है। एक बार इनको संतोष होने दीजिए, ठीक, ठीक है सर। नहीं नहीं, आई तो आई एम संतोष सर, आई एम संतोष, नो या नो ठीक वरी सर। है, ओके ना। तो बाकी एक सर, एक कंसर्न, छोटा एक सा और जो था कि कंसर्न क्या है, एक। कंसर्न थोड़ी प्लानिटरी मूवमेंट को थोड़ा समझा कीजिए, क्योंकि सन ऑलरेडी है फेवर में, मगर उसको सपोर्ट करने के लिए मार्स को एंटर होने दीजिए। मार्स को थोड़ा स्ट्रेंथन होने दीजिए। मार्स मार्स स्पाइसिस में होकर क्या करेगा सर?
पाइसिस वाटर एलिमेंट्स है सर। इतने भी आप हाथ पैर मार लो, पाइसिस में कुछ नहीं कर कुछ नहीं पाएगा। होता, कुछ नहीं होता ना, वाटर एलिमेंट्स में कुछ नहीं होता। तो आग का गोला है मार्स, ठीक है। वो जनरली गोल्ड वैसे ही नहीं फॉर्म होता ना, गोल्ड आग के बिना फॉर्म नहीं होता। तो वो ऑब्वियस है कि मार्स का सपोर्ट चाहिए, तो मार्स को खुद को अपनी ऑन साइन या फिर देन आफ्टर आगे बढ़ने की कृति में आने दीजिए, वो अपने आप चीजें राइज होते हुए। एंड बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, इसके बाद से जुबलेंट फूड के बाद एक बार सर निफ्टी का डिस्कस भी कर लेंगे सर। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। Thank you। और निफ्टी के लिए खास करके बता दूं, निफ्टी के लिए एक बहुत ही क्रुशियल डेट है। जो भी आप लिखना चाहो, आप अगर बॉटम ढूंढ रहे हो तो रिसेंटली इस मंथ के लिए 17 डेट से, ठीक है, 17 को ही जो फॉर्मेशंस होगी वो फॉर्मेशन बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगी। वहां से आपको अच्छी राइज भी देखने को मिलेगी कि जो भी से वहाँ एक सुपीरियर कंजक्शन भी होने जा रहा है, सन मरकरी की क्लोज कंजक्शन भी होने जा रही है, ठीक है। तो जो भी फॉर्मेशंस होगी वो 17 को फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सर एक और ये छोटा सा व्यू देना था, मतलब एक छोटा सा मैंने रिसर्च किया था अपने कि सर हम्म 15 को ना जो बुध है दैट इज वो ट्रांजिट कर रहा है सर अपनी एक मोस्ट फेवरेबल राशि शुक्र की राशि में। तो उसे या अगर हमेशा देखा गया कि उस दिन हमेशा मार्केट काफी मतलब ऊपर की तरफ जाती है, बुलिश रहती है या 15 को। 15 को तो मर्क्यूरी आगे है सर सन से +or -1 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियस है वहाँ तो ग्रीन डे है ही 15 को। और 14 को फ्राइडे है, तो 14 को फ्राइडे मर्क्यूरी पीछे है सन से, तो ऑब्वियस है कि करेक्शंस 14 को ज़्यादा होनी ही है। तो हम मान सकते हैं ब्लैक डे हम 14 को, और 15 को ग्रीन डे मान सकते हैं। ओके, फिनोमिना कोई एक सडन फॉल नहीं लग रही हैंटा वायरस के चक्कर में आपको? या ठीक है। तो हेंटा वायरस सर वो एक न्यूज इज ए डिफरेंट, वो पर्टिकुलर मार्केट न्यूज पे एट अ मोमेंट रिएक्ट करती है, और मोमेंट वो पर्टिकुलर 3 या 4 घंटा या 6 घंटा होती है। देन आफ्टर वो मोमेंट उसकी इफेक्ट खत्म हो जाती है। कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल न्यूज की जो इम्पैक्ट होती है वो एट अ मोमेंट 3 या 4 घंटा होती है, वो खत्म हो जाती है। देन आफ्टर क्या, तो वो एक है कि 17 को ही एक फॉर्मेशन से, ठीक है, 17 के फॉर्मेशन बॉटम जो भी हो जाए उससे उसके 17 के बाद आपको एक ट्रेंड चेंज दिखेगा और यहाँ भी आप देख लीजिए, मंथली वाला ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा 17 को एक ट्रेंड रिवर्सल आपको वहां से दिखाई देगा। तो ये पर्पल जो लाइन है दैट इज फॉर द बुलिश साइन राइट? बुलिश साइन नहीं सर, ट्रेंड रिवर्सल, सिंपल ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। ओके। पर्पल। 17 को, या 17 को आपको 17 के बाद आपको ट्रेंड चेंज होते हुए दिखेगा। ओके ओके। और किसी का कुछ या स्टॉक्स, जुबलेंट जुबिलेंट फूड फूड सर। का। जुबिलेंट फोन। और एक्सपेक्टेशन गोल्ड सिल्वर की अगर आपने पूरी की पूरी सभी वीडियोस देखी होगी तो उसमें भी बहुत ही क्लियरली बोला हुआ है कि जिस तरह की सिनेरियो आपने जनवरी में देखी उस तरह की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। गोल्ड एंड सिल्वर ऐसी हाइक्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। 15,000 20,000 सिल्वर जो राइज कर रहा था वैसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे जुपिटर की जो मोशन या पर्टिकुलर मर्क्यूरी की मोशन थी वो थोड़ी हाई थी। उसकी वजह से वो इतने बड़े मूव्स आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिले थे, वैसे मूव्स बड़े बड़े मूव्स नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की भी वर्डिंग्स है उसमें, ठीक है। तो उस तरह की एक्सपेक्टेशंस मत रखा कीजिए कि सडन अगेन 3,18,000 आ जाएगा सिल्वर, तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है, इस साल की। क्योंकि थोड़े वो सिंपल में सर, गोल्ड में दो बड़ी मूव आ सकती है ना, एक्सपेक्टेड तो है। सर जिस तरह की मूव्स जनवरी में देखी, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक सिंगल डेज में मेरे को 25,000 30,000 की राइज सिल्वर में मिल हम्म। जाए, या गोल्ड में मेरे को मोर देन 10,000 की राइज मिल, तो उस तरह की मूव्स नहीं आएगी इस चीज को, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्पीड पे। इस तरह की स्पीड्स है ही नहीं, ठीक। या जुबिलेंट Sir, फूड्स। can you please tell the effect of Mars Gandant? सॉरी। मार्स का गंडांत हो रहा है ना, उसका कुछ इफेक्ट होगा?
नो सर, जनरली सिल्वर और जो भी गोल्ड है वो डिपेंड करता है मर्क्यूरी और वीनस पे ही ज्यादातर सर। सर नहीं, 17 को for संडे है। सॉरी। 17 को आपने कहा था ना इम्पोर्टेंट डे है, वो संडे है। हाँ, तो संडे मंडे को को फिर। 18 से ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा ये। ओके ओके, तो अभी हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म डिप आ सकती है अभी अभी, मतलब कल परसों या इन द आ अपकमिंग डेज। सकती, आ सकती है। क्योंकि कल मार्स ट्रांजिट कर जाएगा उसमें एरीज में, जो कि उसकी खुद की सर राशि है। सर पर्टिकुलर कोई साइन चेंज पे इतना इम्पेक्ट नहीं देखने को मिलता, ओनली फॉर ओनली ये दिन में 6.5 घंटे होती है मार्केट आवर्स में, वो डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली मून। ठीक है, मून की मूवमेंट से ही मार्केट चलती है सर, इस चीज को माइंड में रखिए। और मून की साइन चेंज या मून का नक्षत्र चेंज वो डिपेंड करता है मार्केट को फोर्स देने के लिए। ठीक, इस चीज को माइंड में, नहीं कि मार्स। ठीक है, मार्स एक वो अपनी जगह है सर। ठीक है, वो डिपेंड उसकी स्पीड कितनी, और मून की कंपैरिजन में आप उसको कंपेयर कर रहे हो सर, नहीं हो सकता। ठीक है, ओनली डेफिनेटली। एंड ओनली डिपेंड करेगा आपको एट अ मोमेंट, आप पिन पॉइंट को सोच रहे हो कि भाई 3 घंटा 4 घंटा क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है ओनली एंड मून नहीं की सर, मैं साइन पे। जनरली स्प्रेड्स बना के रख, मतलब स्प्रेड्स में सोच रहा था कि 1 या 2 दिन या के लिए पर्टिकुलर एक मोमेंट आ जाए। एंड या सर आईटी का बॉटम एक शॉर्ट टर्म लग सकता है, क्योंकि मैंने एक सर, वीडियो देखी। आईटी बॉटम, या आईटी बॉटम के लिए सर अभी तो अभी बॉटम हम नहीं मान सके, अभी भी और करेक्शंस रहेगी सर जून एंड जुलाई में सर। एक शॉर्ट टर्म स्विंग आया है क्या अभी, जो एक छोटा सा मतलब रिवर्सल वो टाइप बन डिपेंड रहा है। करेगा, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हैं तो मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट मोशन से आप कर सकते हो सर, करने के लिए वहाँ मिथिला काय बोल रहा है? या काय मर्क्यूरी पडलं डिपेंड काय करता है काही आपको, नाही बोल रहा है. मर्क्यूरी आपको डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप मर्क्यूरी की मोशन के जरिए कर सकते हो आईटी में। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी टेक्निकल रमेश की, तो उन्होंने कहा था कि यूरेनस के थ्रू उन्होंने कुछ आईटी स्टॉक्स का बनाया था, कि यूरेनस का जब गोचर होता है या फिर उसके थ्रू उन्होंने आईटी का एक बॉटम बता रहे थे। एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे मामलों में। सर कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है सामने वाले को कंफ्यूज करा जाए और हाउ, एक डर पैदा किया जाए। क्लियर हम्म। क्लियर चीजें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो वही है कि हाउ में मत रहिए, सिंपल है कि मर्क्यूरी की शॉर्ट टर्म टर्निंग्स देख रहे हो 1 आध 2 मंथ के लिए, तो मर्क्यूरी की मोशन के जरिए आपको मिल जाएगी आईटी सेक्टर में। या मर्क्यूरी का भी तो अभी वो हुआ है ना, आई थिंक, जो होता है क्या बोलते हैं उसे, पावर का कम मच। राइज एंड कॉम्बस्ट एंड इंक्रीज, वो हुआ है ना अभी, आई थिंक, क्या बोलते हैं उसे सर, मैं वर्ड भूल गया, 1 सेकेंड। या रेट्रोग्रेड एंड डायरेक्ट। हाँ, रेट्रोगेट एंड मर्क्यूरी कॉम्बस्ट। या ठीक, ठीक है, तो अस्त कम्बस्ट हुआ है भी है। भाई। तारा अस्त एंड उदय सर, तारा अस्त एंड उदय, यही है। ठीक है सर, तो ये सिंपल आप मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेड मोशन और डायरेक्ट मोशन से प्रिडिक्ट कर सकते हो आईटी को शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए फिर आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक की लिस्टिंग डेट है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपको एसवीसी के प्रिंसिपल्स थोड़े नॉन होने चाहिए। या जुबिलेंट फूड सर, जी सर, आइए। ये ड्यूरेशन सर। 2.5 साल। सर फूड सेक्टर में आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग राइज एक ही मिनट टिल। सर, एक मिनट। इसका वो जुपिटर वाला चार्ट भी लगा के दिखाओ। हाँ, सर। या सर करने के लिए कर सकते हो, मगर जुलाई मिड जुलाई के बाद सर। और कब तक करना है, एक ही मिनट।
27 तो पूरा रहेगा, 28 का नहीं पता, 28 के शायद जनवरी तक रहेगा या 28 के एंड तक भी रह सकता देख लेते सर। ये जो 140 से 135 टू 146 में भी जा रहा है, और 120, 27, 28। या हाँ, 28 एंड तक कर सकते हैं। है। हार्ड देगा ना और ये। यस करेक्ट। गुड। रिपीटर। एक और सर KRBL चेक कर दो इसी में। यार भी। KR। चलो के म्यूट किया। केआरबीएल में भी सेम फिनोमिना है, यस। मगर कंसर्न है कि 130, हाँ वो अप टू, एक मिनट। जुबिलेंट फूल आप 28 एंड तक का कर सकते हैं ऑब्वियसली। जी। और ये भी यार एक 27 एंड तक या करने के लिए कर सकते। Good। और तो उसकी दशा भी देख लेते हैं, एक ही मिनट सर। ठीक है सर। एआरबीएल में या केतु की दैया इससे एक्सपेक्टेशन, जुबिलेंट फूड से एक्सपेक्टेशन मत रखिए इतनी कि कहीं मोर देन 3x 4x हो जाए, मगर 2x। नहीं, मिनिमम सर मेरा ऑल टाइम हाई का टारगेट है, सिंस एफ एम स्टॉक है ना, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं इसमें, मतलब 400 500 का तो 1000 का ही मेरा एक्सपेक्टेशन है। या ऑल टाइम हाई का वैसे भी 800 850 का लगा हुआ है, तो या नौ इसमें सौ हजार तक। या केआरबीएल में कर सकते हो 27 एंड तक, या और या अभी दशा भी चल रही है, एक ही मिनट। दशा वीनस की है, वीनस 11वें में और मूविंग साइन में, या वीनस या उत्तराषाढ़ में, बिजनेस ठीक। सेकंड का बन रहा है क्या इसमें? हाँ, इसकी नहीं बात नहीं, वीनस है सर, वीनस मूविंग साइन में तो ऑब्वियस है, और क्या 11th में तो ऑब्वियस है कि है। रिजल्ट अच्छे दिखेगा। मोमेंटम सर इसमें एक्सपेक्टेड कर दो, जो मोमेंटम वाली या चीज है। ज्यादातर आपको रिटर्न्स केआरबीएल में ज्यादा मिलेंगे। नहीं नहीं, इसका मोमेंटम का टाइम जो अपना होता है, मतलब ब्लास्ट वाला जैसे हिंद कॉपर में था, वो एक बार बता देंगे स्पेसिफिक, या मतलब वो जून जुलाई के चलेगा। बाद है ना इसमें? या जुलाई के बाद, यस। जुलाई कौन सी है इसमें? ये 3 जुलाई। मार्च। एक ही मिनट। या केआरबीएल में आप करने के लिए मोमेंटम आपको यही इसी इसी जून के फर्स्ट वीक में ही मिल जाएगी सर, ये जून के फर्स्ट वीक से। सर आपने कहा कि निफ्टी जो है वो मोमेंटम अभी 17 से देगा, तो ये बाकी सारे स्टॉक मतलब मोस्टली जो आप कह रहे हो कि जून से या फिर जुलाई से मोमेंटम देंगे। सर अब बिफोर 13 जून तक, 16 जून तक आपको चीज़ें दिख जाएगी सर, विद इन 1 मंथ में सर। मतलब मैं समझा नहीं, पर निफ्टी का आप आगे का चार्ट बता सकते हैं, वो जो आपने वो चार्ट दिखाया था एक सर बार मेरी मतलब। निफ्टी की इंस्टा में वीडियो है, निफ्टी ग्रीन जोन, ठीक है। और कुछ वर्ड्स बोले हुए हैं, ठीक है, तो वहां जाके थोड़ा वो वर्ड्स देख लीजिए तो बेटर रहेगा, यस। ये सब वो देखा था मैंने, वो चार्ट जो आपने दिखाया था ना मई का, जो आपने कहा था पर्पल वाला जो है, मैं वो कह रहा था जून, और जून का एक बार आप बता सकते हैं, मैं वो कह रहा था। एक ही मिनट। ये लाल वाली लाइन सर मंगल की है क्या ये? कौन सी सर? ये रही लाल। मार्स, मार्स वाली। लाल। ये रहा नहीं, मार्स, ये ये वाली सर जो ऊपर जा रही है, ये जुपिटर के ऊपर जो जा रही
एकदम 45 डिग्री पे, ऊपर ऊपर ऊपर। ये ग्रीन के ऊपर, हाँ ये वाली लाइन थी। ये टाइरोन है क्या? वीनस की लाइन है सर। अच्छा अच्छा। वो सर जो पर्पल वाले वो बाहर से जो बने आ रहे थे, मैं वो कह रहा था ये। सर ट्रेंड रिवर्सल, या एक ही मिनट सर। ये वाला था ना इसका। भाई 15-16 को अमावस्या है, 17 को शनि रेवती नक्षत्र में जा रहा है, और वहां से एग्जैक्टली 3 से 4 दिन का एक टिप आएगा 17 के बाद। तो ये तो सर इसमें ट्रेंड रिवर्सल तो ये अपना 20 जून के बाद से दिख रहा है ना, 20 एंड 21 के बाद से, राइट? या 19 जून के अराउंड, 19 जून या 18 या 19 जून के बाद। ओके, एंड सर इसमें मोमेंटम जो होता है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मोमेंटम, वो हम किस कलर से देख रहे हैं? सर आपको पर्टिकुलर मोमेंटम आप इस जोन में मिल जाएगी सर। अच्छा। 7 से लेके 17 के बीच में, जून में। या खेलना है तो खेल लीजिए सर। और फिफ्टी इन अ परसेंट में इन अ बुलिश डायरेक्शन और इन आइदर वे? नहीं नहीं, बुलिस ही सर, एम्पलीट्यूड माइनस नहीं है सर। 15 मई से 15 जून का बुलिश बताया तो तो। ये ग्रीन वाला एम्पलीट्यूड है सर हमारा? या सर वो क्या है कि थोड़ा कंसर्न है कि डायरेक्शन, और उससे मतलब रखो, मिठाई खाने से मतलब रखो तो बेटर रहेगा। ओह, सॉरी सॉरी। एंड जुलाई में अगर जाते हैं तो, क्योंकि जुलाई में कंजंक्शन होगा हमारा वो सर सन। वो मैं प्रेजेंस ही हूँ सर, वहाँ विद इन वीक या विद इन 15 डेज में प्रेजेंस ही हूँ मैं सर। ठीक है। प्रेजेंट। भाई जब वो शनि या डेट आएगी बात उस टाइम पे करेंगे। कर लेंगे दोबारा बात ना, अभी या अच्छा मई अच्छा। जून का देख ले, ये बात कर रहे हैं। ठीक है सर। ओके और ओके। कोई सर एक पेनी स्टॉक था, इसे काफी कंट्रोवर्शियल है, एक्सिटा कॉटन। बहुत पेनी स्टॉक है। लिस्टिंग डेट है सर? इसकी लिस्टिंग डेट तो नहीं है, आपके पास होगा सिस्टम में एक्सिटा कॉटन? नहीं होगा सर, Well, नहीं। ओके। सर टाटा कंज्यूमर एक मिनट, टाटा का ड्यूरेशन सर बताइए। 2 इयर्स। टाटा कंज्यूमर टाटा का सर, एक बार, टाटा टेक्नोलॉजी। एक ही मिनट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ना। धवल सर, हाँ सर यही मोमेंटम है। में टीडी पावर दिया था वैसा और कुछ शेयर्स है क्या? हाँ सर, टीडी पावर है वैसा, लॉन्च हो जाएगा सर ये आप, मगर मार्केट को थोड़ा 23,800 को सस्टेन करने दीजिए, तो देन आफ्टर मैं टीडी पावर सिस्टम में जिस तरह की 50% की रिटर्न मिली वैसा कर रहा हूँ। हाँ, और हिल सुवेन कॉपर इतना फार्मा नहीं करके चला। सुवेन फार्मा करके है, वो भी एक है। उसको भी ओके। जुलाई तक, मिड जुलाई तक कर सकते हो, या सुवेन करके फार्मा स्टॉक है। यस यस यस, सुवेन फार्मा पता है। यस यस, वो मैंने तो अभी वो बाय करना चाहिए, करना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके या करीबन एक्यूमुलेट कर सकते। या जुलाई एंड तक आराम से कर सकते हो। अच्छा, और एक मार्क्सन फार्मा भी है, वो एक ही भी है मिनट सर, मोमेंटम में एक आ ही गई है। मिनट, एक ही मिनट, टाटा कंज्यूमर को थोड़ा क्लोज करने दीजिए ठीक है सर। ठीक है। ड्यूरेशन टाटा कंज्यूमर के लिए 3 इयर्स। 3 इयर्स। सर ना करो तो बेटर है। इधर ग्रोथ, है लॉन्ग अपने टर्म के लिए नहीं है ना। ग्रोथ नहीं दिखेगी सर। अच्छा ठीक है सर। लिक्विडिटी सर जेटीएल इंडस्ट्री देखना है। एक ही मिनट। दूर चलने के बाद अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गई। शरीर अब और साफ नहीं रहा। या करना है तो 28 के बाद कर सकते हो, 28 से लेके 2030 के अराउंड में। हाँ, टाटा कंज्यूमर। ये ओके सर। बड़ी बड़ी और
एनीवन? सर हैप्पीएस्ट माइंड देख लो। TTML देखना सर, टाटा। अच्छा, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंडसेट देख लेते हैं। यही ना सर? क्या सर यही बोला? सर ड्यूरेशन? देख लो कब तक चढ़ सकता है ये। चार्ट तो बता रहा है बट मन नहीं आ रहा। अक्टूबर नवंबर में लगने वाले हैं इसके। या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर सकते हो, करने के लिए, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 1 मिनट है, हैप्पीएस्ट माइंडसेट। धवल भाई, 1 मिनट सर। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी दशा देखते हैं, मतलब कि कौन सी दशा चलेगी उसकी। या दशा भी देख सकते हैं, और जुपिटर की ट्रांजिट भी देखना बेटर रहेगा सर। तो जिसकी केतु की दशा होगी आप तो उसे रिकमेंड करेंगे वैसे। सर केतु की दशा होगी वैसा जरूरी नहीं है, केतु की प्लेसमेंट कहाँ है और केतु का नक्षत्र कहाँ है वो मैटर करेगा सर। डायबिटीज वाला सर मिठाई खाएगा तो प्रॉब्लम में आएगा। तो अगर उसको शुगर फ्री मिठाई खानी है तो फिर जिंदा रहेगा, खानी है तो देखना पड़ेगा ना कि करना है। यस, करेक्ट। टारगेट को तो फिर भी का समय तक बचा रहेगा। है, मगर स्टेगनेंट ग्रोथ है सर हैप्पीएस्ट माइंडसेट में। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करने है तो कर सकते हो, या अगस्त के बाद ये। सस्टेनेबल तो सर फिर 29 के बाद ही है ना इसमें ना, 29-30 के बाद ही है। या एक सर हम अपने TTML है, हाथों पर उसमें उन्हें ना कलर इम्बैलेंस डालकर है, तो आई पानी एक्सपेक्ट अ मिलाकर गुड स्विंग। गर्म भोजन परोसते टाटा और उन्हें टेली सर्विस पैर महाराष्ट्र दबाकर। लिमिटेड। 1 मिनट। ड्यूरेशन सर? सर ये एक्सपेक्ट कर लो आप, 26 27 तक देख लीजिए आप, मतलब स्विंग बनेगा एक। चंपा देवी ने या नवंबर के बाद सर कर सकते हो, और नवंबर और खास करके वैसे दशा भी देखी जाए तो दशा भी मून मर्क्यूरी में सन है, तो देन आफ्टर ही फेवरेबल हो सकती है चीज़ें। तो जून 27 के बाद चीज़ें दिख रही है, जून 27 या पर्टिकुलर जनवरी 27 के बाद भी कर सकते हो, जुपिटर की ट्रांजिट फेवरेबल हो जाएगी। सर इसमें हमने लिस्टिंग टाइम 11 बजे का ले रखा है, 10 बजे का नहीं होता इसमें आया जून ट्वेंटी लिस्टिंग। सेवन के बाद ही करेंगे। नहीं नहीं, मैं लिस्टिंग टाइम की बात कर रहा हूँ जो आपने इसमें ले रखी ना, चार्ट के लिए जो डेट ले रखी है आपने। या 2000 के अबो, और आफ्टर टू अच्छा, थाउजेंड के बाद की 11 AM सर। ठीक है ठीक है। हेलो सर। जेटीएल इंडस्ट्री देखना है। सॉरी। हेलो जेटीएल सर। इंडस्ट्री। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू भरा। एनीवन? भगवान सर जगन्नाथ जेटीएल इंडस्ट्री। जी, अदानी पावर देखना था सर। 1 मिनट सर। डरना मत। अब तुम सीधे मेरे जीटीएल। जेटीएल जे नहीं सर, जेटीएल। जीटीएल। जे फॉर जयपुर। तुमने आखिरी बार भगवान को देखा और चांद मन से अपनी आंखें बंद कर
भैया टीवी किसका चल रहा है? मंदिर के अंदर एक दीपी तो लगा बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा बंद और करोगे तो पढ़ने बेटर लगा। रहेगा। भगवान जगन्नाथ अपने जेटी आत्मा को अपने साथ अनिल शर्मा। JTL ये कौन सा सर? जेटीएल इंडस्ट्री। स्टील एंड आयरन यस का सर, है। ये वाला ये JTL JTL इंफ्रा, हाँ यही है। हाँ, ये वाला सर, ये वाला ये सर 5 to 10 ईयर के लिए देखना मैंने। एक 80 रुपये मिनट या वन सा मिनट। कोविड के टाइम पे। सर मेटल सेक्टर का वैसे आपका क्या व्यू है अभी? सर मेटल के लिए तो ओवरऑल बुलिश ही है सर, इस पूरे साल, पूरे साल। ओके। क्योंकि जुपिटर भी पुष्य से ट्रांजिट करेगा, तो पुष्य का लॉर्ड भी आप देखोगे तो वो सैटर्न ही है सर। तो फिर ऑब्वियस है कि जब तक जुपिटर पुष्य में रहेगा तो ऑब्वियस है वहाँ राइज ही करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है ये। या जा सकते हो सर ये, मैक्सिमम 3 to 5 years, इट्स ओके। एक सर GRC। सर अदानी पावर देखना था सर। एक ही मिनट, एक ही मिनट सर, एक मिनट। 5 years के लिए, मोर देन 5 year के लिए जा सकते हो। No issue। एक सर गार्डन रीच। कौन सा? गार्डन रीच GRC। अदानी पावर। जी। GRSC गार्डन रीच शिपिंग वाला है ना सर। गार्डन रीच GRSE सर। GRSE लिखो एक बार आएगा। GRSE नहीं, गार्डन लिखो गार्डन सर एक रीच बार। शिपिंग। गार्डन गार्डन रीच गार्डन शिपिंग। जी, हाँ आ हाँ, गया ये यही वाला है। सर, ये वाला। यही ये है। भी सर 5 ईयर के लिए। शिप बिल्डिंग तो वैसे बढ़िया है अभी। ओ भाई, क्या फाड़ा है इसमें। हाँ, से ढूंढ। ओवरऑल मून मर्क्यूरी वाला है सर। इसमें सर गोल्डन स्पेक्ट्रम है, जैसे जुपिटर वीनस या है या या साथ में। या जुपिटर वीनस भी है और मून मर्क्यूरी है प्लूटो। ना। मून हाँ, मर्क्यूरी ये भी सर साथ में। प्लूटो सैटर्न भी है साथ में से। या करेक्ट, यस। गुड। इसमें बड़ी करेक्शन कब आएगी सर? तब उठाने का इसको बताओ। ये तो डिफेंस में है ना, शिपिंग और डिफेंस में।
या जा सकते हो करेंगे सर, अभी? 3 से 5 साल के लिए जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी जिस ठीक है करंट सर। प्राइस पे उस पे बाय कर सकते हैं हाँ मतलब। कर सकते हैं सर, मैं ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। बढ़िया। धवल भाई सर हिंद कॉपर में मूवमेंट नहीं है। अदानी पावर हाँ भाई, अदानी पावर में ले ली। अदानी अदानी पावर देख लो पहले। हाँ सर, अदानी पावर ड्यूरेशन सर સર શોર્ટ ટર્મ क्या? 100 એટલે साल का? પડેલા જ છે 2-3 મહિના 2-3 મહિના માટે 2-3 મહિના માટે સાહેબ, ઓકે ડન। 2-3 महीने के। एनर्जी का तो देखा था सर हमने लास्ट टाइम वैसे। या एनटीपीसी, आई आई एक्स वगैरह का। मई जून में। સર રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જોઈ લો ને, બે બે વર્ષ માટે। એક જ મિનિટ, રિલાયન્સ વાળા તો ભાઈ ઘરે ના રહો તો સારું, હમણાં કશું નહીં મળે। રિલાયન્સ ને એચડીએફસી ભૂલી જવાનું છે। 2 વર્ષ માટે નહીં થઈ ના શકે? હા હા, એટલે ડીપ મળે ત્યારે હું લઈ શકું? એક જ મિનિટ, 2029 માં। યા રિલાયન્સ ને એચડીએફસી એ વાળા તો રિલાયન્સ ને એમાં લઈને એફડી નું ન મળે તો ફાયદો શું છે? એના માટે ના પાડે છે। અદાણી પાવર, મોટા સ્ટોકમાં રિટર્ન ન મળે। અદાણી પાવર सर, मिड जून के बाद लो तो बेटर रहेगा सर, मिड जून के बाद या मिड जून या जून के फर्स्ट वीक के बाद लो तो बेटर रहेगा सर यार। कब तक के लिए होल्ड करना સર है इसको? સર और सितंबर सर तक? हाँ, ये ये है ही है, मतलब अभी मेरे पास। ओके, होल्डिंग कर सकते हो सर, एक ही मिनट में देख लेता हूँ, उसको थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लो। सर मैं इसी में एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, हम ये तो देख रहे हैं कि हमें स्टॉक बाय कब करना है, सेल कब करना है ये भी बता दीजिए मतलब। या 2024 है ना। इस वो ग्राफ से चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सर जून फर्स्ट वीक से उठा लीजिए सर, या विद इन आप जून फर्स्ट वीक से आप उठा सकते हो, और ओके सर, या जुलाई एंड में निकाल सकते हो, शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो। जुलाई एंड में निकाल। या ओके सर, ठीक, एनीवन। थैंक यू। सर केआरबीएल देखें? ईयर मेल देख लिया सर। सर ओ एपेक्स सॉरी। फ्रोजन, एक ही मिनट, एपेक्स ड्यूरेशन सर, इसका लॉन्ग टर्म ही है सर, 5 1 साल। एपेक्स फ्रोजन। फ्रोजन, ओके, लॉन्ग टर्म में ड्यूरेशन सर, तो जितना लंबा जा सकते हैं उतना लंबा। ओके ठीक है।
सर 2032 तक ठीक है सर, करने के लिए कर सकते तो उसके बाद बेचना होता है, मतलब जो आपके फॉल हैं। देखते यस। हैं। यस। धवल भाई, हाँ बोलिए सर। एक ना क्लैरिफिकेशन करना, स्टॉक का नहीं है। आपने देखो, मैंने अभी जो आपसे सीखा है ना, तीन है। आपने जैसे पहले बताया कि नवमांश देख लो, उसमें गोल्डन एस्पेक्ट देख लो। हम्म। एक फिर आपने बोला है कि लग्न देख लो, उसमें गोल्डन एस्पेक्ट एंड लग्न ऑन ट्रांजिट। हम्म। और तीसरा आपने बोला है सेकंड 11 एंड 20th का नक्षत्र। तो कौन सा पहले देखना चाहिए हमें? या सर जनरली ड्यूरेशन क्या मैटर करती है, तो वो मैटर करेगा कि भाई आपका ड्यूरेशन क्या है, कि ड्यूरेशन क्या है कि भाई माँ दशा अंतरा भुक्ति, वो तीनों प्लैनेट्स को देखते हो, आपकी ड्यूरेशन है मान लो 2-3 मंथ के लिए। तो ठीक है, भुक्ति की पावर देख लीजिए। और 2-11-20 क्या है, 2-11-20 एक ट्रांजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो प्रेशर प्रेशर देखने के लिए ठीक है कि वहाँ प्रेशर क्रिएट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मगर कंसर्न ये डायरेक्शन मैटर करेगी, पर्टिकुलर प्लेनेट की प्लेसमेंट से, प्लेनेट के सबलॉर्ड की प्लेसमेंट से वो मैटर करेगी यहाँ से। तो सबसे पहले हमें ना, सबसे इंपॉर्टेंट है लग्न और लग्न ऑन ट्रांजिट देखना चाहिए। यस करेक्ट। और दशा देखने के, दशा मैटर करती है कई बार, 6 मोर देन 3 मंथ 6 मंथ के लिए देखते हो तो फिर ये महादशा मैटर करती है काफी कुछ। ओके, बराबर से है। यस। धन्यवाद। या करेक्ट। और जुपिटर की, उससे जुपिटर की ट्रांजिट भी देखा करिए कि एसेंडेंट से जुपिटर ट्रांजिट कहाँ हो रहा है, कि मान लो कि यहाँ मैंने देखा कि भाई एट प्रेजेंट जुपिटर का है कि भाई यहाँ कहीं 8वें या 12वें घर से तो ट्रांजिट नहीं कर रहा है जुपिटर, खास करके यहाँ 180 से 240 के जोन में तो नहीं ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर। वो अगर जोन से ट्रांजिट कर रहा है और दशा भले फेवरेबल है मगर प्रोग्रेस नहीं दिखती, वो स्टेगनेंट ग्रोथ दिखती है, ठीक है। मगर अगर जुपिटर भी फेवरेबल है और उसके साथ साथ दशा भी फेवरेबल है, या कहीं पर्टिकुलर मूविंग साइन वाली है, या पर्टिकुलर मोमेंटम पदा वाली है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स में भी पैसे डबल होते हैं, ठीक। अच्छा, तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है धवल भाई, या वो जो डिग्री है जो जन्म के समय था, वो सेम डिग्री और या सेम या राशि होना चाहिए कि सेम डिग्री नहीं होना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, 180 से 240 का जोन जनरली क्या है कि एक डिस्पोजेबल का जोन होता है, तो वहां से ट्रांजिट होता है तो प्रोग्रेस नहीं दिखती है। ओके। और बर्थ के टाइम पे 8वें और 12वें घर की जो भी प्लैनेट्स पड़े होते हैं, वो उसमें उसकी दशा अगर चलती है तो आप चाहते हो भी कुछ नहीं कर सकते। और वो 8वें और 12वें में जो बर्थ के टाइम पे प्लेसमेंट है, वो ही अगर ट्रांजिट में 8वें या 12 से, या पर्टिकुलर 16-18 नक्षत्र या 88 पद से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल है प्रोग्रेशन। अच्छा, नेगेटिव तो ड्यूरेशन होती है। ओके ओके। उसके एक नाइस एग्जांपल देखिए कि भाई HDFC बैंक गिरा, ठीक है। तो HDFC बैंक गिरा तो क्यों गिरा, कि भाई उसमें जनवरी फरवरी में काफ़ी अच्छी नेगेटिव करेक्शंस आपको देखने को मिली, तो यहाँ एक करेक्ट। बहुत ही क्लियर, अब आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो मगर वो उठ ही नहीं पाएगा ना सर। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ आप देख सकते हो, मैं एक ही मिनट, ठीक है। मैं जनवरी और फरवरी देखने, ये उठ ही नहीं सकता, देखिए सर क्या दिखाई दे रहा है 88 वध में, ठीक है। वो उठ ही नहीं पाएगा, वो ये प्रिंसिपल से 16-18 नक्षत्र और 88 वापस जो मैंने बोला कि भाई करेक्ट। ये तो स्लो मूविंग भी है, तो टाइम लगेगा उसमें। या ठीक है, 88 पद से 18 नक्षत्र, ठीक। तो वो एक इंटेंसिटी दिखती है SBC के प्रिंसिपल से, भाई नेगेटिव के लिए क्या है कि भाई नेगेटिव के लिए 16-18 नक्षत्र और 88 वापस बड़ी हाई इंटेंसिटी से करेक्ट करता है मार्केट को, 30% हो गया करेक्ट, ठीक है, मोर देन 20-30, ठीक है। या तो इसका वो चल एक ही नहीं रहा है HDFC। चले, मैं मीन्स कहने का मतलब है कि ये इंटेंसिटी अगर खत्म नहीं होती तो बराबर। चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते, या ठीक है या। और जुपिटर की ट्रांजिट शायद में भी देख लेते हैं, जुपिटर की ट्रांजिट भी 180 के अराउंड होगी, देख लेते हैं, ठीक है। तो वो जो रिलायंस और HDFC लवर्स है उनके लिए खास, और भर भर के बैठे, मगर कंसर्न है कि जो उसका ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन खत्म होने दीजिए, देन आफ्टर ही प्रोग्रेस दिखाई देती है, तो वो मैटर करती है चीजें। રિલાયન્સ તો બે માટે લેવાનું પડશે ભાઈ। एक मिनट। तो रिलायंस है, जियो फाइनेंस રિલાયન્સ भी બે पड़ा હજાર हुआ है सर ઓગણત્રીસ पोर्टफोलियो પછી में तो। 29 હા, 3 વર્ષ વેઇટ કરવું પડશે। या ठीक है, तो या जुपिटर कहाँ दिखाई दे रहा है सर, देख।
कौन से जोन में दिखाई दे रहा है? डिस्पोजेबल जोन है ये। यस करेक्ट, ठीक है। तो वो एक कंसर्न है, 180 से 240 के जोन में जब तक रहेगा, ठीक है, तब तक आप दिसंबर 31 दिसंबर को हम सेमिनार रखेंगे और बोलेंगे, ठीक है, 31 दिसंबर से पहले वो नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो एक कंसर्न है। जब तक ये रेड जोन से ये काफ़ी अच्छा करेक्शंस भी आपने देखा, अगर अब एट प्रेजेंट थोड़ा रिलायबल जोन से, देन अगेन वो जाएगा, जुलाई के बाद पिटना चालू हो जाएगा, देन अगेन वो जाएगा यहाँ करीबन मिड अक्टूबर से लेके यहाँ, ठीक है। तो वो एक 180 से 240 का जोन अब चाहते हुए भी उसको उठा, लोग सोचते हैं कि भाई इतना करेक्ट हो गया है तो अब तो उठेगा ना, मगर कंसर्न है कि वो जोन को जाने दीजिए, देन आफ्टर ही प्रोग्रेस दिखेगी। तो अपनी लाइफ में हो, नटल चार्ट में भी हो, तो नटल चार्ट में भी वो चीज मैटर करती है, ठीक है। तो इसके बाद एक बार तो एक कुछ कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन है तो निकाल दीजिए कि भाई ओनली फॉर महादशा अंतराभुक्ति, तो वो तो ठीक है, वो प्लेनेट की पावर देखने के लिए हम वो उसकी प्लेसमेंट देखते हैं, ट्रांजिट्स की प्लेसमेंट देखते हैं, 2 11 20 की प्लेसमेंट देखते हैं, नेगेटिव के लिए 16 18 नक्षत्र देखते हैं, मगर उसके साथ साथ जुपिटर की भी ट्रांजिट्स काफी कुछ मैटर करती है। या आपकी बर्थ के टाइम पे कहीं 120 या 135 से 146, जो ये जो वेल्थ वाला जोन है 11वें नक्षत्र का, वो जोन में बर्थ के टाइम पे क्या पड़ा है, ठीक है, उसकी रिगार्डिंग वो प्लेनेट जो पड़ा हुआ है, फेवरेबल प्लैनेट्स, वो उसकी ट्रांजिट्स देखा करिए, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ अपने आप दिखेगी। तो ये 2026 का 27 पर कैसा हो रहेगा ये? नहीं। HDFC बैंक नहीं ना सर, ओनली SBI हाँ। बेटर है सर। सर एक रिक्वेस्ट थी। सर हेलो। एसबीआई इस महीने रिकवर कर जाएगा। एक मिनट देख लेते, 27 का भी बताओ ना, 26 और 27। रिलायंस, एक मिनट रिलायंस देख लेते सर। ये ये कोई रेमसन है सर। रेमसन इंडस्ट्रीज है सर। एक मिनट, या तो HDFC से फार बेटर है क्योंकि रिलायंस करो तो या करना। सर एक बार ना एक पर्सन की होम 2027 लिस्ट। 27 का करो ना। ये रिलायंस नहीं है सर, रेमसन सर। ओह सॉरी, ओके, वन सेकंड। या ठीक है, तो ना ना करो तो बेटर है, रिलायंस वाले दूर हो जाइए, ठीक है, रिलायंस वाले और HDFC वाले दूर हो जाए तो बेटर है, यहाँ था, यहाँ हाँ, दिख रहा है, ठीक है। 27 નું પણ बताओ ना, 27 या तो 2027 रिलायंस। जो डिस्पोजेबल से जो जोन जा रहा है वो डिस्पोजेबल से जोन जा रहा है, ठीक है, तो मत करिए तो बेटर रहेगा। यानी यानी मार्केट को भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो रिलायंस के साथ में। धवल भाई मोमेंटम में फार्मा में चेक करो ना, एक मार्क्सन फार्मा। एक ही मिनट देख लेते हैं, ठीक है, तो ना करो पूरे 240 से एग्जिट नहीं हो रहा सब 27 में, ठीक है। बराबर। तो सर अगर या एसबीआई तो में एग्जिट होना बेटर रहता है, या कई बार चीजें नॉन होने की वजह, नॉन होने के बावजूद भी लोग बैठे रहते हैं, तो न बैठा रहो तो बेटर है। और इसका तो आपने सितंबर 28 से बताया। सॉरी, सितंबर 28 से आपने बताया था। या उसके बाद ही, या हम्म। ठीक है, गुड। एनीवन तो अभी जून तक तो होल्ड ही हो जाएगा ना, क्योंकि निफ्टी ऊपर जाएगी तो। सर, शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस वो डिफर मैटर है, हम बात करें या लॉन्ग टर्म की है। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली। किसी ने एनीवन मार्क्स एंड फार्मा बोला था सर। देख लें। ड्यूरेशन सर 6 months, 6 months to 1 year.
हेलो। वो क्या करने के लिए कर सकते हो सब? एक मिनट। सर इससे बेहतर कोहेंस रहेगा। एक मिनट देख लेते हैं। कौन सा दूसरा? कोहेंस कोहेंस इसकी जगह अगर मैं मार्क्सिस कोहेंस लाइफ रखूं। साइंस। हाँ। कोहेंस लाइफ साइंस। और आपने वो भी बोला सुवेन फार्मा लेना है ना? सुवेन के। सुवेन, या सुवेन कर सकते। एक ही है क्या ये? वो है, हाँ, कौन सा बोला? वो कोहेंस। स्पेल कीजिए सर। COHA। नहीं है सर इसमें। नहीं है, नहीं। अच्छा। मार्च सेंस में कर सकते हो सर। 26 ड्यूरेशन इसमें कब तक सेल करना होगा? जून 27 या बेटर। सेल कर सर दे एक सर। बार बायोकॉन देखना प्लीज। बायोकॉम। कोहेंस क्या बोल रहे हैं, अच्छा है? नहीं सर वो कोहेंस है का देखना नहीं था उनके उसका। उसमें। है नहीं उसमें है सर, नहीं। नहीं लिस्टिंग सर। में है नहीं सर। अच्छा, वो न्यू न्यू स्टॉक है ना, इसके लिए लिस्ट में नहीं है। व्यू भी नहीं है, 1 1.5 साल क्या 2 साल पुराना है। नहीं सर बीएससी भी उसका काफी पुराना चार्ट है। सर वैसे हम ट्रम्प की कुंडली देख के कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? किसका? ट्रम्प की कुंडली देख के, अगर इस पर हम ट्रम्प की कुंडली लगा दें फॉर एग्जांपल, तो हम हम्म उससे देख के कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका दिमाग कब हिलेगा और कब क्या डिसीजन लेगा। सर वो अगर डेट। 10 सितंबर से पहले बॉटम, 10th या 22 नवंबर से पहले बॉटम नहीं बनेगा ना? नहीं बट स्टिल मतलब इसका जो हुआ है, मतलब एक बार इसके कुंडली लगा के देख सकते हैं हम इस पे। हाँ, देख आप सकते इसके हैं। बाद, या देख इसके सकते। बाद कर लेंगे सर। मैं चैट बॉक्स में टाइमिंग लिख देता हूँ। तब निफ्टी का टॉप कब बनेगा इस साल का? सर बॉटम बनेगा ना, टॉप नहीं बनेगा। सर ओला का बताना। एक मिनट सर, एक मिनट। सर ड्यूरेशन क्या रहेगा? सर बायोकॉन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोथ है। अभी तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म भी बता दीजिए इसी साल का, और लॉन्ग टर्म भी मेरे को लगता है कि आने वाले 2 3 साल के लिए शायद यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्सल होगा। आप दोनों देख लो। अच्छा जुपिटर है ना ये, जून के बाद जा रहा है ऊपर है ना। या या तो अप टू दिसंबर तक शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो सर, सेटन मर्क्यूरी चलेगा। एक बार 27 देखना सर, 2027। सर बायोकेम चलने के लिए ठीक है, मगर क्या है कि यहाँ जो चीरोन है, वो चीरोन आपको 293 से लेके था 293 के बगल से जा रहा है, तो बेटर है ना करो तो बेटर है यार, जो स्टैग्नेंट ग्रोथ दिखेगी क्या। ओके। सर इनके पास फॉर्मुलेशन ही नहीं है अभी। सर ये चिरोन क्या होता है? धवल मैंने भाई कई ई बार क्लास गैंजिला में करके देखा है। क्लिक करना। सॉरी ये चिरोन क्या होता है? मैंने कई बार गैंजिला में भी देखा है। ये होता क्या बेसिकली? सर, जनरली एक नॉड ही है सर। जैसे नॉर्थ नोड और साउथ नोड तो राहु केतु होते हैं। मगर वो वीनस के बगल में ही जनरली रहता है, आप देख लीजिए। चिरोन। या
चैट तो जीपीटी इसका का लोग कहते हैं तो तो मन इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या रहता है अगर एक एक मतलब वेल्थ के लिए जनरली वेल्थ का वेल्थ पर्सपेक्ट से देखा जाता है सर। ओके, सो या चिरॉन अगर एक वेल्थ अच्छे साइन में जा रहा है मतलब वीनस की तरह ही हो गया या ये एक तरीके या से। बर्थ की प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, मगर और ट्रांजिट तो ठीक है, मगर बर्थ की प्लेसमेंट अच्छी है और ट्रांजिट में वो कोई पर्टिकुलर सही प्लेसमेंट से जा रहा है। अगर मान लो कि 293 से 296 का जोन हो, वो 88 पद वाला जोन है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ करेक्शंस होती है। करेक्शंस या ओके, मीन साइडवे तरफ की सिनारियो रहती है। फाइन फाइन। एनीवन? धवल भाई ई सर इसके बाद क्लार्क्स। डोनाल्ड ओला ट्रम्प ओला का सम मैंने दिया हुआ है सर। सॉरी। डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली एक बार डिस्कस कर हाँ लेते हैं देख ओला लेते के हैं। बाद ना। या ओला नहीं होगा सर इसमें। है अच्छा इलेक्ट्रा ही है, ओके। तो चैट बॉक्स में टाइमिंग डाल दी थी मैंने। ट्रम्प सर की हॉरोस्कोप सही है ना, देख लीजिए किसी के पास है तो। सर ये इसका चैट में टाइमिंग जो था वो 10:54 AM है सर। आपने इसका लिस्टिंग डेट अपने 14 कुछ डाला है। टाइम आई थिंक गलत है इसमें। अच्छा, ठीक है ठीक है। लिस्टिंग डेट ठीक है। यस सर सही धवल है। भाई नेचुरल गैस का क्या बना? सर डोनाल्ड ट्रम्प की हॉरोस्कोप की डेट सही है, किसी के पास है तो। सर ऑनलाइन तो यही आ रही है। या ओके गुड, या ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे कि भाई दशा किसकी चल रही है और ट्रांजिट्स देख लेते हैं। हम्म, तो ठीक कर दिया सर इसका। सर ये इसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प की, उसके लगन में केतु है। लगन में कि तो मार्स, इसके लगन में मार्स है ना, उसके लगन में एक्चुअली केतु है। मेरे को टाइमिंग नहीं याद, बट मैंने देखी थी कहीं पे चार्ट उसकी वो एक्चुअल। ट्रांजिट तो चार्ट तो नहीं देख लिया कहीं आपने, क्योंकि आपने अरे नहीं भाई, मून चार्ट देखा होगा सर। लग्न चार्ट देख लिया होगा। ट्रांजिट है ना उसमें भी तो केतु ही आ रहा है। आपने मून चार्ट देखा होगा सर। मून केतु साथ में। हो सकता है। या ठीक है, तो जुपिटर सन, जुपिटर वीनस और जुपिटर मरकरी, ठीक है। साला वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन लेके बैठा हुआ है भाई ये। या वो तो है, हर एक के उसमें मिलेगा ना सर आपको। वो चाहे आप एलन मस्क ले लो, जेफ बेजोस ले लो, या डोनाल्ड ट्रम्प, कोई भी, गौतम अदानी, सभी के हॉरोस्कोप में आपको वीनस सैटर्न मिलेंगे। सही है।
ठीक है, तो कंसर्न क्या है, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इवेंट्स आप देखते हो, तो इंडिविजुअल इवेंट्स देखते हो तो पेन कब क्रिएट होता है, तो पेन देने वाले कौन से होरोस्कोप में कौन से हाउस होते हैं, कोई बताएगा? क्या सर सर? 8th और एट 12th। और 8 और 12, ठीक है। तो हाँ 8 और 12 होते हैं, ठीक है। तो या 8 और 12 में ट्रांजिट्स में क्या दिखाई दे रहा है? तो 8 के अंदर सर आ रहा है नेपट्यून, मार्स और सैटर्न, और 12th के अंदर या कुछ नहीं है, तो बट सैटर्न इसकी जो करीबन पाइसिस में कब एंटर हुआ? 21 मार्च बाईसिस दो हजार में। पच्चीस हाँ। या 25। मार्च उनतीस 25 से। मार्च उनतीस 25 मार्च 2025। या ठीक है। तो मार्च 25 और एग्जिट कब हो रहा है? 2.5 साल के जून बाद। 27। जून 27, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो वो जून 27 के बाद ही होगी। इस चीज को माइंड में रखना है, ठीक है, क्योंकि 8वें घर का सैटर्न खुद तो पेन देता है, दूसरों को भी देने के लिए एफिशिएंट होता है, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखने का। और उनका जो बर्थ की एसेंडेंट और मार्स की एसेंडेंट की में डिग्री में कितना डिफरेंस है? सर मैं डिग्री कहाँ पे है? एसेंडेंट की डिग्री और मार्स की डिग्री का डिफरेंस कितना है वो पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ देख के बताइए। सर यहाँ पे असेंडेंट है आपका 18 डिग्री, या और मार्स है हमारा 3 3 डिग्री डिग्री। का, इसमें करीब 15 डिग्री के आसपास बनेगा, 14 से 15 डिग्री। 15 डिग्री के आसपास, ठीक है। मगर कंसर्न है कि एनर्जी, वो मार्स की एनर्जी आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो वो एक कंसर्न है। और और 3 डिग्री का मार्स है ना ये तो। सॉरी। मार्स की डिग्री बहुत कम नहीं है इसमें देखा जाए या तो। या कम ही है। और मगर और ट्रांजिट से अभी क्या जा रहा है? ट्रांजिट में अभी सर कल आ रहा है मार्स उसमें उनके ट्रांजिट ट्रांजिट करे। के लग्न से क्या जा रहा है वो पूछ रहा हूँ। केतु। केतु, ठीक है। केतु है। केतु क्या है, नाइफ है, ठीक है। तो हमेशा काटने की सोचता है। और केतु की डिग्री और उनकी लग्न की एसेंडेंट की डिग्री अभी 18 डिग्री है, लियो की, हम्म। ठीक है। और ट्रांजिस्ट में जो केतु है, ट्रांजिस्ट का केतु 11 डिग्री का है, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो वो 18 डिग्री का कब हो रहा है वो देख लेते हैं, 18 डिग्री का कब हुआ था वो भी देख लेते हैं। या 15 जनवरी 26 की डेट मैंने डाली है। 17 यानी 18 के अराउंड ही था यहाँ, ठीक है। 15 26 जनवरी, अच्छा पीछे आ रहा है। ठीक है या तो 18 डिग्री, ठीक है। या ट्रांजिट में केतु 18 डिग्री का और बर्थ का एसेंडेंट भी 80 डिग्री का, ठीक है। तो वो एक कंसर्न है। तो वो जनवरी से सभी जो चीज होगी स्टार्टअप हुई, टैरिफ भी स्टार्टअप होगा, जो भी स्टार्टअप हुई वो स्टार्टअप हो गई चीजें, ठीक है। तो कंसर्न है कि और वेनेजुला पे अटैक भी कब हुआ? जनवरी में। ठीक है। या तो वो जो प्लेनेट की एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है अपने नेचर में भी, ठीक है। और उनका बर्थ का भी मून केतु साथ में ही पड़ा है, तो वो एनर्जी थोड़ी हाई एनर्जी होती है। तो जब तक केतु लियो से कब एग्जिट हो रहा है? सितंबर में होगा तो। लियो से केतु, केतु बोल रहा हूँ, केतु। अच्छा। केतु 1.5 साल यार रहता है एक साइन में। पीछे जाएगा ना, रेट्रो में चलता है। या तो वो जा रहा है, आप देखिए कैंसर केतु में जाएगा अभी। केतु कब एग्जिट हो रहा है वो देखने की कोशिश करिए। तो मैं डेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पर दिसंबर यहाँ डाल गोचर ही रहा हो हूँ। गया ना। या मैंने यहाँ दिसंबर की डेट्स डाली है। एक मिनट। और मैं यहाँ केतु की डिग्री 0 डिग्री हो गई, यानी दिसंबर मंथ में के बाद आप रिलैक्सेशंस मान सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले एक्सपेक्टेशंस मत रखा करिए जब तक लियो से एग्जिट नहीं होगा। 15 दिसंबर के बाद ही वो एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को माइंड में रखिए कि जब तक वो लियो का केतु है तब तक वो एनर्जी रहती है दूसरे के